हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। ये सेशन उन लोगों के लिए है जो लोग प्रतिदिन वेट करते हैं दैनिक रोजगार समाचार सेशन का। रात एक फ्रेंड की शादी थी तो उसमें काफ़ी देर हो गई कार्यस्थल पर लौटने में। सुबह न्यूज़पेपर जब आके चेक किया, कुछ और भी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जानकारी मैं लेता हूँ, तो वहाँ पर कोई खास न्यूज़ थी नहीं। और फिर दिमाग में आया कि कुछ फैब्रिकेटेड न्यूज़ तो आप लोगों ने देख ही रखे होंगे। बहुत सारे चैनल हैं, जब उनको खबरें नहीं मिलती हैं तो वो खबर बना देते हैं। तो फिलहाल इस प्रकार से कोई भी खबर चलाने का अपना मूड नहीं होता है। केवीएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि केवीएस के लिए अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, जो कि 5 तारीख से 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बनवा लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि इसका जो नोटिफिकेशन है उसको आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में ये आपके बड़े काम आने वाला है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है स्टडी विज्ञान प्रकाश, वहाँ से भी आप सारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जो सब्जेक्ट वाला नोटिफिकेशन है इसको ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा। जिस भी विषय में आप लोग जो है आवेदन कर रहे हैं, तो उस विषय का जो सिलेबस है उसको कई बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जिस भी पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, और बेहतर होगा कि एक कॉपी लीजिए और अपना सिलेबस उस पर लिख डालिए। ठीक है, हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, या फिर जैसे भी आपका मन करे, लेकिन सिलेबस लिखना और उसके बाद स्टडी स्टार्ट कर देना ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। केवीएस के लिए आवेदन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि कुछ बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको बनवा के रख लेने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? देखो, अगर आप आवेदन कर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत, तो सबसे पहले तो ये कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा वो स्टेट लेवल का नहीं चलेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन में जब आपको नियुक्ति मिलती है, जब आप फॉर्म डालते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर आपके फॉर्म लिए जाते हैं। इसलिए जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा वो सेंट्रल लिस्ट के मुताबिक होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से होगा। स्टेट वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो नहीं चलेगा। इसके लिए भी आप अपने आसपास का जो सीएससी सेंटर होगा, सहज जन सेवा केंद्र, वहाँ पर जा सकते हैं। अपने लेखपाल से आप मिल सकते हैं, या तहसील में जाकर किसी वकील को पकड़िए, वो भी बनवा के दे देंगे। देखो, कुल मिला के 100-150 रुपये का खर्चा आता है। 3-4 दिन में आपको बन के मिल जाएगा। SC ST OBC EWS और PH कैटेगरी के लिए जो है रिजर्वेशन में कुछ छूट मिलती है इंडियन रूल्स के मुताबिक, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के मुताबिक। तो उसको भी आप लोग अगर अवेल करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, अच्छा, जो एज रिलैक्सेशन है वो SC ST के लिए तो 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, महिलाओं के लिए 10 साल का मिलता है, केवीएस एम्प्लॉय के लिए 10, मतलब कि कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे कि जो लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको नियमानुसार 5, 8, 10 साल तक की छूट मिल सकती है। जो लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, डोमिसाइल्ड हैं, उनको 5 साल तक छूट मिलती है। और भी लिस्ट है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। कट ऑफ डेट जो है वो 26 दिसंबर है, मतलब 26 दिसंबर तक आपके पास आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपका BEd हो या फिर जो कुछ भी क्वालिफिकेशंस हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। CTET का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। CTET जो लोग इस बार परीक्षा दे रहे हैं, अपियरिंग में हैं, तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो सर्टिफिकेट चाहिए आपको। तो सारे सर्टिफिकेट्स आप लोग यहाँ पर रख लीजिएगा अपने पास। और देखो फ्रेंड्स, जो लोग OBC कैटेगरी के अंतर्गत OBC का जो लाभ है उसको लेना चाहते हैं, तो देखो, जो OBC कैटेगरी होती है इसमें 2 लेयर होते हैं। एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, एक होता है क्रीमी लेयर। तो जो लोग क्रीमी लेयर से हैं उनको जनरल ट्रीट किया जाएगा। जो लोग NCL से हैं, नॉन क्रीमी लेयर लिस्ट में हैं, उनको ही OBC का आरक्षण जो होगा वो मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से SC ST के अंतर्गत भी है। मतलब अगर आप आते हैं सेंट्रल लिस्ट में नॉन क्रीमी लेयर में OBC के, तब आपको OBC का मिलेगा। और जो सेंट्रल लिस्ट है रिजर्वेशन वाली SC ST के लिए, उसमें अगर आता है SC ST का नाम, तब जाके उनको, वैसे SC ST तो लगभग सभी का इसमें वैलिड रहता है। इसके बाद जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, EWS कैटेगरी से आते हैं, जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, तो उनको जो है EWS कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा
कि ये फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब ये कि ये बिल्कुल नया होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए अब आप लोग अभी जाके बनवा सकते हैं। ये जैसे कि वर्तमान समय में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर ये 2022-23 चल रहा है, जो कि कब से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का फाइनेंशियल ईयर वर्तमान में है। तो अभी आपको जो है ये जो करंट सेशन है इसका EWS आपको नहीं मिलेगा। आपको कौन सा मिलेगा, वही वाला जो 2021-22 वाला है, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का जो EWS सर्टिफिकेट होगा वही आपको यहाँ पर लगाना होगा, मतलब नया वाला आपको बनाना होगा। इसके लिए आपको जो है लेखपाल से या फिर CSC सेंटर से जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, तो ये आपका नया लगेगा। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि देखो फ्रेंड्स, अगर आप जैसे कि PRT के लिए या फिर TGT के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो CTET के लिए क्या होता है कि प्राइमरी के लिए CTET का पहला पेपर और TGT के लिए CTET का दूसरा पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं वो जानना चाहते हैं कि उनकी परीक्षाएं कहाँ कहाँ पर होंगी। तो उत्तर प्रदेश में आगरा, इलाहाबाद, अयोध्या, बरेली, बिजनौर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर और वाराणसी, ये परीक्षा केंद्र होंगे आपके लिए। ठीक है, तो आपके जो निकट का होगा, मतलब यहाँ पर इसमें जो भी लिस्ट दी गई है उसमें जो निकट का आपका हो वही आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। और देखो जो जाति प्रमाण पत्र है, तो इसमें भी एक बात आप लोग समझिएगा कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है, अगर SC ST कैटेगरी से जो व्यक्ति आता है तो उनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो कभी का बना हुआ हो वो चल जाता है, लेकिन सेंट्रल लिस्ट के मुताबिक होना चाहिए। और जो लोग OBC कैटेगरी के हैं उनके लिए क्या है कि वो नया बनवा लें। ठीक है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि कंडीशन होती है कि लास्ट 3 ईयर के अंदर का बना हुआ होना चाहिए, लेकिन जितना नया हो उतना बेहतर रहता है आपके लिए। तो OBC वाले जो हैं वो अभी बनवा लें तो बेहतर रहेगा, और संभव हो तो SC ST के कैंडिडेट जो हैं वो भी बनवा ही लो तो बेहतर रहेगा, जितना नया रहेगा उतना ठीक रहता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। EWS का भी नया ही जो होता है वो बनेगा यहाँ पर। और उम्र की गणना मैंने आपको बताया था कि जो आपकी उम्र की गणना होगी, PRT के लिए क्या होता है कि जो उम्र मतलब एज लिमिट है वो कितनी होती है, PRT के लिए 30 साल होती है। ठीक है, और जो लोग TGT देना चाहते हैं तो उनके लिए जो एज लिमिट होती है वो कितनी होती है, 35 साल होती है। और जो PGT में जा रहे हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो 40 साल है। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं उनको नियमानुसार यहाँ पर छूट भी मिलती है। तो इसके मुताबिक उनको अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं उम्र सीमा में छूट के लिए। तो अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो आप जनरल ट्रीट किए जाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्र की गणना जो होगी वो 26 दिसंबर 2022 से की जाएगी, 26 दिसंबर 2022 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स अब आप लोग बिल्कुल ना रेडी रखिए। जाति निवास कब का बना हो तो ये मैंने आपको बता दिया था कि जाति नया बनवा लीजिएगा। निवास की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये एक सेंट्रल लिस्ट है, फिर भी बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए, 150 रुपये का आता है, ये आपके काउंसलिंग में काम आएगा। दूसरी बात ये कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय एक मार्कशीट होती है और एक सर्टिफिकेट होता है। तो मार्कशीट से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सर्टिफिकेट होता है, तो सर्टिफिकेट को भी आप लोग बनवा लीजिएगा, परमानेंट वाला। वो एक प्रोविजनल होता है ना, उसको नहीं, परमानेंट वाला बनवा लीजिएगा। प्रोविजनल वाले की वैधता 6 माह की होती है, जबकि जो परमानेंट होता है वो तो लाइफ टाइम आपके वैध रहता है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो कि KVS रिलेटेड थी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए, हम आपसे दोबारा से वापस आएंगे और आपके सवालों का आंसर करेंगे। ठीक है, अगर ये सर्टिफिकेट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मैं आप email कर सकते हैं studyvidgyan@outlook.com पर। थैंक यू सो मच।